हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फ़खर। मेरा जो स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। और बात आज हम करेंगे यकीनन न्यूज़ीलैंड का जो टूर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के साथ। उनकी जो सीरीज है, ट्राई सीरीज है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इसको होस्ट कर रहा है। 3 टीम्स होंगी और ये 7 अक्टूबर से ये मैच स्टार्ट होंगे और 14 अक्टूबर को इसका एंड होगा। उसके बाद जो अगला दौर है वो है वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया में। और उसका आगाज हो जाएगा तकरीबन उसके कुछ दिनों बाद। और 27 को पाकिस्तान का मैच है, बड़ा क्रूशल मैच है इंडिया के साथ। यकीनन ये सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन इस दौरे से पहले इंग्लैंड ने टूर किया पाकिस्तान का और पाकिस्तान को 4-3 से हराया। वहां पर और बहुत सारी चीजें हुई। खुशदल शाह के खिलाफ पर्ची पर्ची के नारे लगे, जिस पे इमाम उल हक हमारे ओपनिंग बैट्समैन, उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, प्लेयर्स पे ऐसा टाइम आता है और आपको इस पे कोई मतलब क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। रमीज राजा भी टीम को सपोर्ट करने के लिए एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकल आए। उन्होंने क्या बोला और इसके साथ साथ मिडल ऑर्डर के हवाले से क्या बातें हुई। और आसिफ अली, जिसको चक्का मारने के हवाले से बड़े माने और जाने जाते हैं, वो उनके हवाले से क्या बातें हो रही हैं या क्या बातें हुई। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन टीम दौरा कर रही है हिंदुस्तान का। अभी उनकी एक वनडे सीरीज, गालिबन 3 वनडे मैचेस भी होने हैं। उसके बाद टीम इंडिया रवाना होगी ऑस्ट्रेलिया, जहां पर वो वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। क्या क्या चीजें हो रही हैं बुमराह के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तक तो ये खबरें हैं कि बुमराह will not be a part of Indian cricket team in World T20 2022 in Australia। तो ये तो एक और बात। अच्छा, बात करें न्यूजीलैंड एक अपने मुल्क में भी बहुत टफ टाइम देती है टीम्स को और दूसरे जगहों पे भी बड़ा मतलब अच्छा खेलती है। लेकिन अगर हम बात कर लें इससे पहले जो इंग्लैंड ने दौरा किया और वहां पर हम लोग जब पहले बैटिंग करते थे तो स्कोर कम बनाते थे, जब बाद में बैटिंग करते थे तो हमें स्कोर और रिजवान की बात करते हैं तो दोनों अच्छा ओपन करते हैं और एक अच्छा स्टैंड प्रोवाइड करने के बावजूद जब मिडल ऑर्डर की बारी आती है तो वहां पे वो सारे उनके ऐसे लगता है कि वो इफ्तिखार साहब हों या फिर बाकी खुशदल शाह हो या दूसरे तीसरे हों, मतलब समझ नहीं आती कि वो आगे जाके उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। और यकीनन अकीब जावेद साहब का कहना है कि हम क्योंकि मतलब एक बड़े लेजेंड बॉलर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान टीम के कोचेस में से भी रहे हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ शुएब मलिक को दोबारा आने की बात हो रही है। किसी हद तक मैं ये कहूंगा कि अकीब जावेद साहब की बात ठीक भी है। और साथ में शॉन टेट जो हमारे बॉलिंग कोच है, वो भी काफी तपे हुए हैं, काफी गुस्से में हैं, क्योंकि उस दिन जब पाकिस्तान ने खराब बॉलिंग की और उसके ऊपर फिर उनको बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जब आप खराब करते हो यानी गन करते हो तो फिर आप मुझे भेज देते हो। और ये मेरे ख्याल में ये गलत चीज है। अगर वो अच्छा करते हैं तो फिर आप उस वक्त भी उन्हीं को भेजें। अगर बॉलिंग अच्छी हुई है तो बॉलिंग कोच को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजें। अगर बैटिंग अच्छी हुई है तो बैटिंग कोच, लेकिन अगर खराब हुई है तो तब भी उनको आप भेजें। उनको बात करनी चाहिए कप्तान के साथ बैठकर या फिर अलग से। ये बड़ा जरूरी है, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो रहा। खुशदिल शाह जब लास्ट मैच में आउट हुए तो स्टेडियम में पर्ची पर्ची के नारे लग रहे थे और उसकी वजह से उसने भी काफी वो डिस्टर्ब हुए और उसने भी उस पे रिएक्शन दिया कि भाई हम तो इस मुल्क और आवाम के लिए खेलते हैं। जब अच्छा खेलते हैं तो
मतलब आप लोग वाह-वाह करते हैं, जब खराब खेलते हैं तो फिर उसके बाद ये चीज़ें भी सुनने को मिलती है। इमाम उल हक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छा बैट्समैन है लेकिन फॉर्म आउट है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। रमीज़ राजा साहब ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि हम 6 महीने में ही ऑस्ट्रेलिया जैसा खेलना शुरू कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है भाई साहब। ये आप बात एक साइड पे रख लें। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर हम मुझे 4 साल देते हैं, तो 4 साल में मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे लेके आ जाऊँगा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक़्त भी 80% जो मैचेज़ खेला है, वो जीता है। ठीक है, हम इसमें कोई वो नहीं करते, बट द थिंग इज़ कि यूएई हमारा एक होम ग्राउंड के तौर पे होता था। वहाँ हम एशिया कप में मतलब उस तरह का परफ़ॉर्म नहीं कर सके। श्रीलंका जैसी टीम से हम फाइनल और उससे पहले जो लास्ट मैच था, वो हम उनसे हारे। उसके बाद बारी आती है इंग्लैंड की, इंग्लैंड पाकिस्तान आया और पाकिस्तान मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अपने होम ग्राउंड और होम ग्राउंड पे जो भी टीम होती है परफ़ॉर्म अच्छा करती है। हमने वहाँ पर भी ठीक है, हम पहले लीड कर रहे थे सीरीज़ को और उसके बाद अ, इंग्लैंड ने हमें एक हराया, फिर उसके बाद लास्ट जो मैच था यानी फैसला कुन फाइनल मैच था, उसमें उन्होंने हमें हराकर बाहर फेंक दिया। अब ये सारी चीज़ें इसके पीछे सवालात बनते हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक प्रोफ़ेशनल टीम को बेचते हैं, बैट्समैन हो या जिसको आजकल बैटर्स कहा जाता है, बैटर्स हो या बॉलर्स हो, उनको आप वो प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो कोई आम लोग तो है नहीं। उनके ऊपर मतलब लोग देखते हैं उनको एज़ अ स्टार, बहुत रिस्पेक्ट होती है, सारा कुछ होता है। फिर जब मतलब वो परफ़ॉर्म नहीं करते, तो फिर अवाम का गुस्सा भी हमें मतलब जब हम देखते हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को वो स्पेयर नहीं करते, तो फिर दूसरे-तीसरे हम कैसे कह सकते हैं कि भई वो खुशदल शाह हो या आसिफ अली हो या कोई और हो, उसको कैसे स्पेयर कर लेंगे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी, पटेल साहब लिखते हैं डॉन के लिए, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि खुशदल शाह जो है वो मतलब जब प्रैक्टिस मैच उनका होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा छक्के मार लेते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम की मैनेजमेंट है उनको ये कहना चाहिए आसिफ अली को कि भाई आप ऐसा करें कि आप 150 छक्के लेट्स सपोज़ आप मारते हैं, आप 130 या 135 छक्के मारें। ये 15-20 जो छक्के होंगे ना, ये आप किसी भी टीम के खिलाफ जब आप आते हैं इंटरनेशनल मैचेज़ में, तो आप वहाँ के लिए सँभाल के रखें। उससे ये होगा कि एक तो आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान टीम को उसका फ़ायदा होगा। अब पता नहीं आसिफ अली साहब ने इसके बारे में क्या सोचा, क्या नहीं सोचा मुझे नहीं पता। बट ये पटेल साहब ने बड़ा अच्छा मज़ेदार किस्म का एक क्वेश्चन अपने आर्टिकल में उन्होंने रेज़ किया क्रिकेट के हवाले से। फिर आजकल बातें हो रही जी शुएब मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स कैप्टन भी रह चुके हैं। उनकी बातें हो रही कि जी उनको लाया जाए। अब मुझे ये चीज़ हैरानकुन लग रही है, ये मैं नहीं कहता वो इस वक़्त भी बड़े फिट हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी फ़ील्डिंग करते हैं। ऐसी फ़ील्डिंग करते हैं जिस तरह का शायद 18 या 20 साल का जो यंग मतलब लड़का होगा, वो नहीं कर सकता। वो शोएब मलिक साहब करते हैं। तो इसमें शक कोई नहीं है कि उनकी ज़रूरत इस वक़्त महसूस की जा रही है। और ओपनिंग में कुछ चेंजेस की बात हो रही कि फ़खर और रिज़वान से ओपन कराया जाए, वन डाउन बाबर को भेजा जाए, फिर उसके बाद जो है वो शोएब मलिक और उस तरीके से फिर आगे आते आसिफ अली, नवाज़ और शादाब वगैरह को भेजा जाए। अब नहीं पता कि हम ये तजुर्बात कब तक करते रहेंगे क्योंकि टी20 के हवाले से तो ख़ैर ये कहा जाता है कि आप जो बैटिंग ऑर्डर है आप उसको ऊपर-नीचे करते हैं, ये होता है और बहुत क्विकली आपको डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। मुझे बाबर जो है उनकी कोई काबिलियत पे शक नहीं है। बट द थिंग इज़ कि परफ़ॉर्मेंस चाहिए, उनकी अपनी परफ़ॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ-साथ फिर टीम, सिर्फ़ वो अकेले नहीं, अगर वो बेशक सेंचुरी की सेंचुरीज़ भी बनाएँ, लेकिन अगर उनके साथ कोई और प्लेयर साथ नहीं देता, 2 या 3 प्लेयर्स अगर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, अभी जब हम एनालिसिस करते हैं इंग्लैंड टीम की, ये नहीं है कि उनके 11 के 11 प्लेयर्स ने जो है वो बैटिंग की और 221 स्कोर बनाए, नो। या फिर अभी जब इंडिया का हमने मैच देखा, तो बाद जो आने वाले होते हैं वो भी हिट करते हैं बॉल को आउट ऑफ द पार्क जिसे कहते हैं, शॉट्स लगाते हैं, लंबे-लंबे छक्के मारते हैं। इसी तरह की ज़रूरत हमें
محمد نواز سے، شاداب سے اور اس کے ساتھ-ساتھ آصف علی جو چکے مارنے کے لیے مشہور ہیں، تو ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ رکھی گئی ہیں۔ لیکن ایک جگہ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ اب رمیز راجہ صاحب کہیں گے کہ دیکھیں یہی ٹیم جو ایشیا کپ میں بھی فائنل میں پہنچی تھی، ابھی ٹرائی سیریز میں بھی یہ فائنل میں پہنچی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اگر ہارے گی بھی لیٹ سپوز نیوزی لینڈ سے، کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹف ٹیم ہوتی ہے، مطلب ان کے جب سے بھی میں میچز دیکھتا ہوں تو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بہت ٹف ٹائم دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آسٹریلیا اور انڈیا جیسی ٹیموں نے اور انگلینڈ نے بھی ان کو ہرایا ہے، لیکن ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حالانکہ ابھی 3-0 سے ہرایا تھا آسٹریلیا نے لاسٹ منتھ جب ان کی سیریز ہوئی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہارتے یا نہیں ہرایا جا سکتا، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی محنت اور بڑے اسٹرانگ نروس چاہیے، تو تب جا کے آپ ہرا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اب ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے، کھیلنا انہوں نے ہے جو ایشیا کپ میں تھے، اور کھیلنا انہوں نے ہے جو ابھی انگلینڈ سے سیریز آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ نیوزی لینڈ میں، اور نیوزی لینڈ کے بعد جب وہ پہنچیں گے آسٹریلیا، پرتھ میں اور سڈنی میں اور ایڈیلیڈ میں، بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، وہاں پہ کیسا پرفارم کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر پورا ایک اس چینل کے اوپر لائیو شوز کا بھی کوشش کریں گے کہ ارینج کریں، اور کچھ دوست میرے ایسے ہیں کہ جو کرکٹ لورز ہیں میری طرح کے، ان کے ساتھ بات ہو رہی، اور ہوپ فلی آپ کو چیزیں ملیں گی، کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے تو تھوڑا سا ہوتا ہے، سلو سٹارٹ ہے، بٹ ہوپ فلی ود دا پیسج آف ٹائم یو ول سی آل دا تھنگز، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کی سپورٹ اور سبسکرپشن اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور یقیناً آپ آئی ول ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ چینل کو سپورٹ کرنا، اور کمنٹ سیکشن بالکل کھلا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو اگر کوئی ایسی چیز ہے ریکارڈز کے حوالے سے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے، تو آپ کا کامنٹ سیکشن، اور لائیو میں بھی ہوپ فلی جب لائیو ہم شروع کریں گے بہت جلد، تو وہاں پہ بھی آپ کامنٹس کر سکیں گے، لیکن ابھی فی الحال ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں، اس پہ بھی کامنٹس آپ کر سکتے ہیں، اور ہوپ فلی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دے سکوں۔ تو ملیں گے کرکٹ کا جو یہ میلہ ہے، کرکٹ کی جو دنیا ہے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ نیوزی لینڈ سیریز ہے، اس کے بعد ورلڈ کپ ہے، اور ورلڈ کپ کے بعد بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہے پاکستان میں، انڈیا میں، اور باقی دنیا میں کرکٹ چلتی رہتی ہے، تو یقیناً اس سے آپ کو باخبر رکھیں گے، اور فیفا ورلڈ کپ 2022 بھی بہت قریب آ رہا ہے۔ خیر اینی وے ول سی یو اگین ان ادر، جسے کہتے ہیں کہ اسپورٹس فوکس آن اسپورٹس وتھ فخر میں کسی اور دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔